दुबई में आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क। कोलकाता ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। पैट कमिंस को हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा। राजस्थान ने रोवमैन पॉवेल को 7 करोड़ 40 लाख में खरीदा। मुंबई ने गैरल कोत्याजी को 5 करोड़ रुपए में खरीदा। विदेशी खिलाड़ियों के साथ साथ देसी खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले। चेन्नई ने गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़ में लिया। चेन्नई ने रचिन रविंद्र को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। हैदराबाद ने वानिंदु हसारंगा को 1 करोड़ 50 लाख में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के साथ आज भारत का दूसरा वनडे हो रहा है ये मुकाबला। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने चुनी पहले बल्लेबाजी। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने भारतीय पारी की शुरुआत की। भारत के पास 3 वनडे मैचों की सीरीज जीतने का मौका। पहले वनडे में भारत साउथ अफ्रीका को दे चुका मात। वनडे से पहले 3 टी20 मैचों में सीरीज हुई थी ड्रॉ। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जीते थे 1-1 मैच। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने अमिताभ बच्चन। भारत का पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज भी किया जोरदार हंगामा। संसद में सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष कर रहा सरकार से बयान की मांग। लोकसभा में हंगामा करने वाले पर स्पीकर ने की कार्रवाई। लोकसभा से और 49 सांसद निलंबित हुए। विपक्ष के हंगामे पर बोले स्पीकर ओम बिरला। कहा सदन की मर्यादा को बनाए रखें सांसद। अब तक 141 सांसदों पर एक्शन। संसद में महात्मा गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने किया विरोध। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा सांसदों का निलंबन लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। राहुल गांधी को लगाई झूठी फटकार। राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी के जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का अपना मोबाइल ये वीडियो भी बनाया। विपक्षी सांसद बजाते रहे ताली। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मीडिया से बोले राहुल गांधी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। विपक्ष को अपना मुद्दा नहीं उठाने दिया जा रहा। अपनी मिमिक्री पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भड़के जगदीप धनखड़। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी किया वार। सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव समेत 27 दलों के नेता शामिल। केंद्र के खिलाफ साझा प्रदर्शन का ऐलान। बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जेडीयू नेता नीतीश कुमार भी शामिल हुए। ईवीएम और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का बकाया फंड जारी करने की करेंगी मांग। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश सदस्य हैं। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पासी सांसदों को प्रधानमंत्री ने दिया विजय मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा हम देश बनाने पर विचार करते हैं, विपक्ष उखाड़ने की सोच रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में हुई विपक्ष की हार पर किया वार। कहा बौखलाहट, हताश में विपक्ष गलती कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में बीजेपी सांसदों को नसीहत दी। कहा विरोध का मर्यादा में रहकर ही दें जवाब। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का मिल रहा समर्थन। संसद की सुरक्षा में हुई चूक की जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक संसद में हंगामा करने के लिए आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 7 से 8 लोग जुड़े थे। ग्रुप में संसद के अंदर जाने की प्लानिंग शेयर की जाती थी। स्पेशल सेल की टीमें सोशल मीडिया ग्रुप के सभी नंबर्स के संपर्क में। क्या सोशल मीडिया ग्रुप में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता दौरा। 1 लाख लोगों की मौजूदगी में करेंगे गीता पाठ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बीजेपी के बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिला न्योता। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिया निमंत्रण। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज। मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में दी थी याचिका। एएसआई सर्वे पर उठाए थे कई सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अगले 6 महीने में वाराणसी कोर्ट मामले की सुनवाई पूरी करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे में ट्रायल की दी मंजूरी। कहा ज्ञानवापी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर।
ज्ञान माफी केस में सोमवार को वाराणसी कोर्ट में एसआई ने पेश की थी सर्वे रिपोर्ट। सील बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खुले घरों के द्वार। 500 से ज्यादा लोगों ने होम स्टे के लिए अपने मकान को कराया रजिस्टर्ड। 1 किलो सोना 7 किलो चांदी से तैयार हुई श्रीराम मंदिर की चरण पादुका पहुंची द्वारका। भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में रखकर श्रीनिवास चल्ला ने की पूजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में जश्न जैसा माहौल। 22 जनवरी को होने वाले उत्सव के लिए डोर टू डोर श्रद्धालुओं को किया जा रहा निमंत्रित। तेलंगाना के वारंगल में भद्रकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने मां का लिया आशीर्वाद। कटास राज्य की यात्रा के लिए दुर्ज्ञानम मंदिर से रवाना हुआ हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था। उमंग से भरे लोग। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा बने उधमपुर के 84 वर्षीय मुंशीराम। वेस्ट मटेरियल से साइकिल बनाकर सुर्खियों में छाए। कानपुर में वंदे भारत ट्रेन का ढोल नगाड़े के साथ हुआ स्वागत। लोको पायलट को पहनाई गई फूलों की माला। अमरावती में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दी सौगात। न्यू वाईएसआर आरोग्यश्री योजना का शुभारंभ। अहमदाबाद में स्मार्ट सिटी हैकाथॉन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे। गोवा की मुक्ति की 62वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम हुआ। सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। कोट्टायम में क्रिसमस की रौनक। सड़क किनारे दुकान लगाकर सेंटा ड्रेस और मास्क की हो रही काफी बिक्री। दिल्ली में जयानाचार्य लोकेश को अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैश्विक स्तर पर शांति सद्भावना को बढ़ावा देना मकसद। कूच बिहार के बनेश्वर गांव में दिखी अनोखी भक्ति। घर में आए कछुए की पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ बद्रीनाथ में सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगी आईटीबीपी। दोनों धामों में जवानों की एक प्लाटून मुस्तैद। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। राजकोट में दिव्यांगों के लिए रैंप वॉक का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में दिव्यांग हुए शामिल। असम में 8वें असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी फसल मेले का आयोजन किया गया। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा शामिल हुए। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से मनाया अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस। कार्यक्रम में दिखी कश्मीर की संस्कृति। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए भवन का उद्घाटन किया। कई बड़े नेता पहुंचे। पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा। अयोध्या में राम विवाह के बाद राम कलेवा का किया गया आयोजन। राम समेत चारों भाइयों को परोसा 56 भोग। मिथिला की सखियों और कलाकारों ने सुमधुर गारी गीत भजन चौपाई प्रस्तुत किया। मठ मंदिरों में विवाह पंचमी यानी राम विवाह को लेकर उत्सव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के ठहराने के लिए भव्य और दिव्य इंतजाम। राम की नगरी में अलग अलग जगह पर बनाई गई टेंट सिटी। 5 स्टार होटल्स की तरह किए इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले साधु संतों के रहने के लिए बनाई जा रही टेंट सिटी। भोजन और नहाने की व्यवस्था। महाकाल की नगरी उज्जैन में निकाली गई मल्हारी मार्तंड की सवारी। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सवारी महाकाल गुदरी होते हुए पहुंची रामघाट। विधि विधान से पूजा। सवारी में भक्तों ने जमकर उड़ाई हल्दी। भक्ति गीतों पर नाचे भक्त। यूपी के बांदा में बुलडोजर पर महायज्ञ की कलश यात्रा हुई। राम भक्तों में दिखा उत्साह। कलश यात्रा में उमड़ा लोगों का सैलाब। 26 दिसंबर तक चलेगा महायज्ञ। गोवा में जॉगर्स पार्क चरण 2 का शुभारंभ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे। कार्यक्रम में दिखी गोवा की संस्कृति। कलाकारों ने प्रस्तुत किए कई कार्यक्रम। श्रीनगर के लाल चौक पर फुटबॉल से जॉगलिंग का अनोखा वीडियो सामने आया। 2 फ्री स्टाइल फुटबॉलर फुटबॉल से हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आए। फ्री स्टाइल फुटबॉलर्स अगुस्का और पैट्रिक फुटबॉल से दिखाते हैं करतब। फुटबॉल को अपने इशारों पर हवा में नचाकर दिखाते हैं तरह तरह की कलाबाजियां। अगरतला में फ्रेशर्स डे समारोह का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा शामिल हुए।
डिजिटल भुगतान बढ़ाने में यूपीआई की प्रमुख भूमिका निभाने से 2022-23 में 139 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए धोखाधड़ी वाले 2,500 लोन ऐप्स। वित्त मंत्री ने कहा, आरबीआई समेत दूसरे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर ऐसे ऐप्स को नियंत्रित कर रही सरकार। नियमों के उल्लंघन के मामले में आरबीआई ने 2022-23 में बैंकों और एनबीएफसी समेत दूसरे वित्तीय संस्थानों पर लगाया भारी जुर्माना, 40 करोड़ 39 लाख रुपए की पेनल्टी। दिसंबर में 21,000 करोड़ की रकम जुटाने का रिकॉर्ड कायम करेंगी कंपनियां। आईपीओस, क्यूआईपीआर, राइट्स इश्यू से रकम जुटाकर दिसंबर 2017 का कीर्तिमान ध्वस्त करने की तैयारी। 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन बनाने की क्षमता रखने वाली 3 हाइड्रो पावर कंपनियों के मर्जर की योजना को सरकार ने फिलहाल के लिए टाल दिया है। टेलीकॉम बिल में नए ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य करने का प्रस्ताव। टेलीकॉम से जुड़े पुराने सभी कानून की जगह नया कानून होगा। विदेशों में बसे भारतीयों के 125 अरब डॉलर से 2023 में भारत को मिला सबसे ज्यादा रेमिनेंस और टॉप 5 में मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र शामिल। लगातार दूसरे साल कंस्ट्रक्शन उपकरणों की बिक्री डबल डिजिट में बढ़ने का अनुमान। आम चुनाव से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च बढ़ने से होगा फायदा। टिकल विकल ने पश्चिमी दिल्ली में खोला अपना नया स्टोर। अगले 2 सालों में देश भर में 40 स्टोर्स खोलने की प्लानिंग। व्हाट्सएप में जल्द मिलेगा चैट फिल्टर फीचर। अनरीड और कॉन्टैक्ट समेत 4 फिल्टर में दिखेंगी चैट्स। 6.2 तीव्रता के भूकंप से दहला चीन का गांसू प्रांत। मलबे में दबे और लापता लोगों की तलाशी जारी। चीनी विदेश मंत्री लैन फोन ने अपने रूसी समकक्ष एंटोन सुलुओन के साथ की बैठक। वैश्विक आर्थिक हालात पर चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईयू की ओर से रूस पर लगाई नई पाबंदियों का स्वागत किया। कहा, पाबंदियों से रूस की आर्थिक बुनियाद होगी कमजोर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का हंगरी में हुआ भव्य स्वागत। हंगरी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने एर्दोआन की अगवानी की। मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान बेटी संग मौजूद उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की सामने आई तस्वीरें। उत्तर कोरिया ने अपने पहले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सर्बिया में विपक्षी दलों ने संसदीय चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। विपक्षी समर्थकों ने चुनाव आयोग के बाहर किया प्रदर्शन। हमास ने 3 बुजुर्ग इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया। बंधकों ने बीमारी का हवाला देते हुए बुरे हालात में रहने की बात की। मशहूर कॉमेडियन जेरी सिनफील्ड ने तेल अवीव में इजरायली बंधकों के परिवारों के साथ मुलाकात की है। उत्तरी इजरायली शहर खिर्त शमूना पर गिरा रॉकेट। लेबनान से दागे गए रॉकेट हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। पूर्व अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा को श्रद्धांजलि देने कुवैत पहुंचे प्रिंस विलियम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी पहुंचे। जैकी श्रॉफ बने सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी। जीनत अमान भी बनी सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी। दोनों हस्तियों को पेटा इंडिया ने किया सम्मानित। 20 दिसंबर को एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूं का ट्रेलर होगा रिलीज। 19 जनवरी 2024 को होगी ये रिलीज। करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण के नए एपिसोड में ट्रेलर जारी हो गया है। एक्टर अजय देवगन अपने दोस्त और डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ शो में पहुंचे। एक्टर प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सालार का दूसरा ट्रेलर रिलीज। फिल्म सालार 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर प्रभास की फिल्म सालार के अब तक 2,21,000 से ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग। फिल्म ने 5 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन किया।